हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग डायनामाइट शो था क्योंकि इस शो के ऊपर काफी सारी सरप्राइजिंग चीजें हुई है। और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी डायनामाइट शो का रिव्यू करने वाले हैं। तो इस शो के ऊपर क्या हुआ और इस शो के ऊपर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपके लिए एक और अच्छी बात है कि गाइज आज से हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियोस आने वाली है, तो इसलिए हर रोज वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई, जहां पर हमें काफी वियर्डली दिखाया गया कि यंग बक्स पर किसी ने अटैक कर दिया है और यहाँ पर हैंगमैन पेज यंग बक्स को एम्बुलेंस के अंदर ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं, जो कि एक काफी वियर्ड चीज थी क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि यंग बक्स पर अटैक किसने किया है। लेकिन यहीं पर जाते जाते सरप्राइजिंग चीज ये हुई कि हैंगमैन पेज भी यंग बक्स के साथ यहाँ पर चले गए, जो देखकर केनी ओमेगा काफी नाराज थे क्योंकि यहाँ पर ओमेगा बक्स के साथ जाना चाहते थे। और उनका इस वीक के शो के ऊपर एक मैच था, इसीलिए वो शो छोड़कर नहीं जा सकते थे। और अब यहाँ पर हैंगमैन पेज यंग बक्स के साथ चले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर केनी ओमेगा थोड़े फार नाराज थे। पर हमें अब तक कुछ क्लियरली नहीं पता चला था कि यंग बक्स पर किसने अटैक किया है। पर इसके बाद एक्चुअली डायनामाइट शो स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हमें डायनामाइट शो के ऊपर ओपनिंग मैच एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें ऑरेंज कैसिडी, स्टिंग और डार्बी एलिन मिलकर बुचर ब्लेड और किप सेबियन को फेस करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइज ये मैच स्टिंग का एक रिटर्निंग मैच था और हमें इस मैच के अंदर स्टिंग की काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और ये मैच भी शो के ओपनिंग मैच के तौर पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स तो देखने को मिले ही है। लेकिन इस मैच के अंदर स्टिंग भी ऑरेंज कैसिडी की तरह रसल कर रहे थे, जो देखकर काफी मजा आ रहा था। और ये मैच बिल्कुल सीरियसनेस और गुफीनेस से भरा हुआ था, पर ये मैच देखने के लिए काफी इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन ऐसे इस मैच के आखिर में अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन ने मिलकर बुचर और ब्लेड को इस मैच से आउट कर दिया। और इनके अंदर किप सेबियन पर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाकर किप सेबियन को पिन कर स्टिंग, ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलिन ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच जीतने के बाद भी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और स्टिंग तो मजे कर रहे थे, लेकिन डार्बी एलिन की नजर डबल और नथिंग के बैनर के ऊपर थी। तो देखना पड़ेगा कि अब डार्बी एलिन क्या सोच रहे हैं और हमें आगे डार्बी एलिन के साथ क्या होता है वो दिखाई देता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट वीक AEW के पिलर्स के बीच में हुए सेगमेंट का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द गन्स अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक टैग टीम मैच के अंदर टॉप फ्लाइट खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर AEW के दोनों ही ओरिजिनल टैग टीम्स अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे और ये मैच एक काफी इंटेंस लेवल की तरफ बढ़ी रहा था कि तभी एक टाइम के लिए द किंगडम ने इस मैच के अंदर आकर टॉप फ्लाइट के ऊपर अटैक कर दिया। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गन्स ने यहाँ पर टॉप फ्लाइट पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच गन्स फिर एक बार डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेकर जीत गए हैं और ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच बन भी रहा था। पर गन्स के मैच जीतने के बाद यहाँ पर FTR आ गई और यहाँ पर FTR को देखकर गन्स कह रहे थे कि गन्स FTR की तरफ से एक बात भी नहीं सुनना चाहते और ये कहकर गन्स यहाँ जा रहे थे। पर FTR ने कहा कि FTR के पास गन्स के लिए प्रपोजल है कि FTR गन्स की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच चाहता है। पर द गन्स ने कहा कि FTR के पास गन्स को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर बात करते हुए FTR ने कहा कि अगर गन्स FTR को हरा देते हैं तो फिर FTR गन्स को कभी दोबारा से वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज नहीं करने वाले। जिस कंडीशन पर भी गन्स ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, FTR ने स्टेक्स थोड़ी फार और हाई किए और कहा कि अगर गन्स FTR को हरा देते हैं तो फिर FTR आज के बाद AEW के अंदर कभी भी टैग टीम के अंदर काम नहीं करेंगे। जिस पर भी गन्स नहीं माने, तो यहाँ पर फाइनली FTR ने अपने आप के ऊपर एक काफी बड़ा दाव खेला है और यहाँ पर FTR ने कहा कि अगर गन्स FTR को हरा देते हैं तो फिर FTR AEW कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। और इस पर सरप्राइजिंगली गन्स मान गए हैं और गन्स से डील एक्सेप्ट कर FTR के ऊपर स्प्लिट कर यहाँ चले गए, जो देखकर यहाँ पर FTR तो काफी गुस्सा थे। लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉक फैंस थे क्योंकि यहाँ पर FTR ने टाइटल वर्सेस करियर मैच साइन किया है और अगर FTR ये मैच हार जाते हैं तो FTR AEW छोड़कर चले जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे FTR और गन्स के बीच में क्या होता है। पर अब सच में स्टोरी देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पेकेट बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि टाई वैल्करी जेड कारगिल का फिनिशर AEW के अंदर किसी डिफरेंट नाम से भी इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसके लिए जेड कारगिल के लॉयर यानी कि स्मार्ट मास्टर लिंक ऑफिशियल नोटिस भी की है। जो नोटिस यहाँ पर लेला ग्रे टाई वैल्करी को इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देने वाली है। जो बातें यहाँ पर जेड कारगिल और लेला ग्रे ने कही, तो देखना पड़ेगा कि क्या इस नोटिस के चलते आगे भी टाई वैल्करी और जेड कारगिल सिमिलर फिनिशर इस्तेमाल करती है या फिर इनमें से कोई अपना फिनिशर चेंज करता है।
पर इसके बाद हमें स्ट्रोकली हैथवे इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर उनका मैच हुक के खिलाफ था और वो भी एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और मैं यहाँ पर देखकर काफी हंस रहा था कि स्ट्रोकली हैथवे यहाँ पर नेशन ऑफ डोमिनेशन इनसे इंस्पायर हुआ रिंग गियर पहनकर आए थे, जो एक काफी फनी चीज थी। और ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर एक और काफी फनी चीज हुई कि यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर सैमसन से बात की है और यहाँ पर डॉक्टर सैमसन ने उन्हें बताया है कि वो रेसल करने के लिए क्लियर नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, जो बातें कहकर यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे हुक से बचना चाहते थे, पर रेफरी ने स्ट्रोकली हैथवे का लेटर फाड़ दिया और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही स्ट्रोकली हैथवे यहाँ से भाग जा रहे थे, पर हुक ने स्ट्रोकली हैथवे को पकड़ लिया और हुक स्ट्रोकली हैथवे पर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। और यहीं पर हुक ने रिंग के नीचे से एक बैरिकेड भी निकाला और हुक स्ट्रोकली हैथवे को उस पर फेंकने के लिए जा ही रहे थे कि स्ट्रोकली हैथवे ने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया और स्ट्रोकली हैथवे स्टील चेयर लेकर हुक के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हुक ने इसे रोककर स्ट्रोकली हैथवे पर स्टील चेयर से अटैक कर दिया। स्ट्रोकली हैथवे को गार्डरेल के ऊपर फेंका और फाइनली स्ट्रोकली हैथवे को पिन करने के बजाय उन पर अपना सबमिशन रेड ड्रम लगाकर सबमिशन के सहारे हुक ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया है, जैसा कि मानो उनके लिए एक स्क्वाश मैच ही था। पर ये रिजल्ट देखकर बैकस्टेज में फर्म काफी नाराज था, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे फर्म और स्ट्रोकली हैथवे और हुक के स्टोरी के बीच में क्या होता है। पर सच में ये मैच देखने के लिए काफी मजा आया। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रिटर्निंग सुपरस्टार एडम कोल आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एडम कोल ने सभी फैंस को उन्हें वेलकम करने के लिए थैंक यू कहा। और यहीं पर बात करते हुए एडम कोल कह रहे थे कि अब सिर्फ एक हफ्ते से भी काफी कम का टाइम बचा है जब एडम कोल अपना AEW के अंदर इंडियन रिटर्न करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर एडम कोल कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर डेनियल गार्सिया आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि जब तक एडम कोल AEW के अंदर नहीं थे तब तक AEW में काफी सारी चीजें बदल गई है। डेनियल गार्सिया अब इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि वो AEW की लॉकर रूम लीडर जैसे है। और यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने AEW के अंदर काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया है, जबकि एडम कोल घर पर बैठकर पिच पर गेम्स खेल रहे थे। और यहाँ पर एडम कोल चाहते हैं कि गार्सिया एडम कोल को रिस्पेक्ट करे और एडम कोल को एक ग्रैंड वेलकम दे। गार्सिया का वेलकम कहाँ पर है, जबकि वो एक डिजर्व करते हैं, क्योंकि गार्सिया ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो वर्ल्ड की बेस्ट प्रो रेसलर है। जो बातें यहाँ पर गार्सिया कहने वाले थे, लेकिन फाइनली यहाँ पर गार्सिया ने अपने आप को एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर कहा। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल गार्सिया को रिस्पेक्ट करते हैं कि गार्सिया काफी वंस इन जनरेशनल टैलेंट है, पर गार्सिया की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो रही है कि वो जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के साथ है। अगर गार्सिया उनसे दूर हो जाएंगे तो गार्सिया काफी जबरदस्त सुपरस्टार बन सकते हैं, पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के साथ भी गार्सिया एडम कोल के लेवल मैच नहीं कर सकते। और गार्सिया को काफी जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि एडम कोल को लगता है कि गार्सिया यहाँ पर एक मैच रेसल करने के लिए आए थे और एडम कोल को भी एक चैलेंजर की जरूरत थी। तो क्यों ना नेक्स्ट वीक एडम कोल और गार्सिया इनके बीच में एक 1-on-1 मैच हो जाए। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही और गार्सिया को चैलेंज कर दिया और गार्सिया ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि एडम कोल के रिटर्निंग मैच के अंदर जब कोल और गार्सिया एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में केनी ओमेगा के लॉकर रूम के अंदर जाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर केनी ओमेगा इस चीज से काफी नाराज थे कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके पीठ पीछे यंग बक्स पर किसी ने अटैक कर दिया है। और यहाँ पर ओमेगा यंग बक्स के साथ रहना चाहते थे, पर यहाँ पर डॉन केलेस केनी ओमेगा को कह रहे थे कि यंग बक्स यहाँ पर नहीं है, जो कि प्रोबेबली अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि अब केनी ओमेगा सिंगल्स कंपटीशन के अंदर उतरने वाले हैं और अब ओमेगा के पास यंग बक्स के ना होने की वजह से दोबारा से वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त रेसलर बनने का मौका है। और डॉन केलेस चाहते हैं कि ओमेगा ऐसा करे और ओमेगा वर्ल्ड की जबरदस्त रेसलर बने। और अगर इसके लिए ओमेगा को यंग बक्स को पीछे छोड़कर आगे चलना है तो ओमेगा को ये करना चाहिए। जो बात यहाँ पर डॉन केलेस कह रहे थे, पर ओमेगा इससे एग्री नहीं कर रहे थे। पर यहीं पर एलेक्स मार्वेज से बात करते हुए डॉन केलेस ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर गॉड ऑफ प्रो रेसलिंग रिटर्न करने वाला है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट के अंदर ओमेगा किस माइंडसेट से उतरते हैं और क्या ओमेगा अपने लेवल के ऊपर परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली एक 1-on-1 मैच के अंदर डार्क ऑर्डर के स्टू ग्रेसन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे स्टू ग्रेसन इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए गए। और यहाँ पर स्टू ग्रेसन और जॉन मॉक्सली इनके बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला है, जहाँ पर स्टू ग्रेसन एक नई एनर्जी के साथ जॉन मॉक्सली के लेवल मैच करते हुए मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर पा रहे थे। लेकिन मॉक्सली बार बार इस मैच के अंदर अपनी काफी जी जान लगाकर यहाँ पर कमबैक कर स्टू ग्रेसन के ऊपर अटैक कर देते, जो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर मॉक्सली का एटीट्यूड काफी चेंज हो चुका था और देखने में लग रहा था कि मॉक्सली एक हील सुपरस्टार की तरह मैच रेसल कर रहे हैं और इसीलिए मैच देखने के लिए काफी मजा भी आया। और एक जबरदस्त मैच के अंदर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में एक टाइम के लिए स्टू ग्रेसन रोप्स के ऊपर चढ़े हुए थे और जॉन मॉक्सली ने इस चीज का फायदा उठाकर टॉप रोप से स्टू ग्रेसन पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और स्टू ग्रेसन को पिन कर जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतते ही जॉन मॉक्सली रिंग छोड़कर यहाँ से चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जॉन मॉक्सली और डार्क ऑर्डर के बीच में क्या होता है, क्योंकि स्टोरी के अंदर तो फिलहाल में जॉन मॉक्सली बैड गाय दिखाई दे रहे हैं, पर अब भी फैंस की नजरों में मॉक्सली हीरो है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या होता है।
पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पेकर बैकस्टेज में रिकी स्टार्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि काफी दिन हो गए जूस रॉबिन्सन रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अब यहाँ पर रिकी स्टार्स चाहते हैं कि जूस रॉबिन्सन और रिकी स्टार्स इनके बीच में एक मैच हो जाए और इसीलिए यहाँ पर रिकी स्टार्स ने जूस रॉबिन्सन को इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या जूस रॉबिन्सन रिकी स्टार्स का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें क्यूटीवी का सेगमेंट देखने को मिला जहां पर क्यूटी मार्शल और उनके एसोसिएट्स रे फिनिक्स का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि रे फिनिक्स लास्ट वीक पावर ऑफ सॉप्स को TNT चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाए, लेकिन यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने नेक्स्ट वीक के लिए ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है। जो बात यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने कही तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक पावर ऑफ सॉप्स का चैलेंजर कौन होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है जहाँ पर एज आउटसाइडर टोनी स्टॉर्म ने AEW के ओरिजिनल स्काई ब्लू के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी स्काई ब्लू कई बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। पर जब कभी वो ऐसा करती तो रिंग साइड पर खड़े हुए सरया और रूबी सोहो यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को इस मैच के अंदर कमबैक करने के लिए मदद करती, जिस वजह से ये मैच 1-on-1 मैच होने की जगह 3-on-1 मैच लग रहा था। पर फिर भी स्काई ब्लू इस मैच के अंदर बनी हुई थी और एक टाइम के लिए स्काई ब्लू ने टोनी स्टॉर्म पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर रूबी सोहो के डिस्ट्रैक्शन के चलते रेफरी ने यहाँ पर 3 काउंट नहीं किया, जो देखकर स्काई ब्लू काफी गुस्सा हो रही थी और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म ने स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो काफी जबरदस्त मैच रहा है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर टोनी स्टॉर्म ही जीती है और वो ये मैच जीतकर यहाँ पर स्काई ब्लू के ऊपर एक लूजर दिखने के लिए आ रही थी। पर रियो और यूनाइटेड एंगल ने यहाँ पर आकर स्काई ब्लू को यहाँ पर बचा लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे विमेंस डिवीजन के अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से जानने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप वहां पर जा ही रहे हैं तो लगे तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर हमारी वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW की हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। तो ये सब बातें जानने के लिए वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर स्टू ग्रेसन बैकस्टेज में मेडिकल हेल्प लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली और ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ने आकर स्टू ग्रेसन के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर लग रहा है कि जॉन मॉक्सली और ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ही है जो कि बार बार किसी न किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि सच है या नहीं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं केनी ओमेगा एक 1-on-1 ड्रीम मैच के अंदर एलुजियो डेल वाइकिंगो को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक मैक्सिकन सुपरस्टार है। और ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही वाइकिंगो ने केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और केनी ओमेगा को रिंग के अंदर ले जाने के बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का पेपर लेवल का मैच था। और इस मैच के अंदर वाइकिंगो की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि मैं आपको शब्दों के अंदर बता ही नहीं सकता। जरा सोचिए, रे फिनिक्स और रिकोचेट इन दोनों को एक साथ मिलाकर इनकी एक लेवल बढ़ा दी जाए तो जितना बढ़िया सुपरस्टार हमें देखने को मिलेगा उसी लेवल की सुपरस्टार वाइकिंगो है। और उन्होंने इस मैच के अंदर ऐसे फ्लिपी फ्लॉपी मूव्स लगाए हैं जो तो वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना तो काफी इम्पॉसिबल ही है। और इसी वजह से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है। और मुझे लगता है कि आपको अगर मैच समझना है तो आपको तो ये मैच देखना ही पड़ेगा। और वाइकिंगो के ऐसे जबरदस्त मूव्स देखकर इस मैच के अंदर भी काफी जबरदस्त चैंट्स जैसे कि फाइट फॉरएवर, AEW, दिस इज ऑसम और होली शिट ऐसे भी चैंट्स हो रहे थे। और ओमेगा ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए इस मैच के अंदर वाइकिंगो पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर एक टाइम के लिए वाइकिंगो भी ओमेगा को एक टेबल के थ्रू रख पाए और जब वाइकिंगो ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो ओमेगा ने इसे रिवर्स कर वाइकिंगो पर 1-2 हीट ट्रिगर लगाए और फाइनली उन पर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाकर उन्हें पिन कर केनी ओमेगा ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है। और ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर ओमेगा वाइकिंगो को एक शाबाशी दे रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि वाइकिंगो कितने जबरदस्त रेसलर है। और मेरे हिसाब से तो वाइकिंगो फ्यूचर जनरेशन के काफी जबरदस्त हाई फ्लायर बन सकते हैं। पर ओमेगा के ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी ओमेगा का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी पूछ रहे थे कि यंग बक्स के साथ क्या हुआ है और क्या ओमेगा को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। और ओमेगा इसका जवाब दे ही रहे थे कि तभी ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब ने यहाँ पर आकर ओमेगा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहीं पर सडनली हमें अरीना के अंदर एम्बुलेंस का आवाज आने लगा और यहाँ पर हैंगमैन पेज एम्बुलेंस के अंदर वापस आए और हैंगमैन पेज रिंग के अंदर आकर ओमेगा को बचा रहे थे। और हैंगमैन पेज को देखकर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब तो यहाँ से भाग गया। और फिर एक बार यहाँ पर हैंगमैन पेज और ओमेगा ये दोनों साथ आ रहे थे, पर इनके अंदर डॉन कैलिस थे जो कि हैंगमैन पेज की तरफ गए और एक्सीडेंटली यहाँ पर हैंगमैन पेज डॉन कैलिस को दुश्मन समझकर उन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन वो यहाँ पर रुक गए। पर ही पर डॉन कैलिस ने दिमाग चलाया और ओमेगा को ऐसा दिखाया कि हैंगमैन पेज ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक किया है और ओमेगा को भी ऐसा ही लगा। और ये देखकर ओमेगा हैंगमैन पेज पर गुस्सा थे कि हैंगमैन पेज ने ओमेगा को बचाया तो बचाया, लेकिन डॉन कैलिस के ऊपर अटैक क्यों किया।
पर यहाँ पर हैंगमैन पेज एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक नहीं किया, वो यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। पर फिर भी ओमेगा ने यहाँ पर हैंगमैन पेज की बात नहीं मानी और ओमेगा डॉन कैलिस के साथ यहाँ चले गए और ऐसे स्पीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओमेगा और पेज एक साथ आ सकते थे, लेकिन डॉन कैलिस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा और शायद यहाँ पर ओमेगा और पेज इनके बीच में दूरियां बढ़ रही है। और दूसरी तरफ लग रहा है कि जॉन मॉक्सली का हील टर्न हो चुका है। जो चीजें तो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चीजें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना काफी इम्पॉसिबल लग रहा है। और मुझे तो ऐसी चीजें देखकर काफी मजा आता है जहाँ पर काफी सारी मल्टीपल स्टोरी चल रही है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन सब चीजों के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW से रिलेटेड हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?